नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिस विषय को हमने लिया है, वो है प्रेम विवाह के संबंध में। प्रेम विवाह कौन करता है? प्रेम विवाह की कौन सी रेखा होती है? प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं? प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं? तो इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आज आपको दूंगा। सबसे पहले प्रेम विवाह की कौन सी रेखा होती है? प्रेम विवाह कौन करते हैं? तो प्रेम विवाह को दोनों को विभक्त करते हैं अलग अलग। प्रेम और विवाह अलग। तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होती है? तो प्रेम उत्पन्न होती है हृदय रेखा से। यानी कि प्रेम करने वाले को के हाथों में हृदय रेखा की होना जरूरी है। यानी ये बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे, लाखों में, करोड़ों में, अरबों, जिनके हाथों में हृदय रेखा नहीं हो। जिनके हाथों में हृदय रेखा नहीं होगी, उनके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। और जब प्रेम की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी तो प्रश्न कहाँ से उठता है कि प्रेम विवाह करेगा? जब प्रेम ही नहीं तो प्रेम विवाह कैसे होगा? तो इसीलिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम विवाह करने से पहले उनके हाथों में प्रेम की रेखा होना बहुत जरूरी। तो हृदय रेखा ये इंगित करती है कि हाँ, आप प्रेम कर सकते हैं। रही विवाह की बात, तो विवाह की रेखा कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के बीच होती है। इस प्रकार से विवाह रेखा। तो बहुत सारा 90% लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं कि ये विवाह रेखा के बाद बहुत पतली पतली सी रेखा जो हृदय रेखा को मिलती है। यानी कि प्रेम का विवाह से संबंध को ये जोड़ रहा। हस्तरेखा में हो या वैदिक जन्म कुंडली में आप देखते हो, जब एक ग्रह का वैदिक जन्म कुंडली में दूसरे ग्रह का संबंध बनता है तो वो जिस भी विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में संबंध जुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से हाथ की रेखा में भी होती है कि जो एक रेखा दूसरे रेखा से जुड़ती है तो तीसरी बात बनती है। तो इस यहाँ पर विवाह का रेखा से प्रेम के रेखा में संबंध जुड़ा तो प्रेम विवाह हो गया। यह तीसरा शब्द जन्म ले लिया। तो इस प्रकार से होती है। तो मैं कह सकता हूं, आप अपने मन में सोचिए और इस तरह से अनुभव कीजिए कि यदि आपका मित्र कोई प्रेम कर रहा हो, आपके मन में भी भावना प्रेम की उठती होगी। बात को 100% समझिए, जानिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं होगा कि हम इस तरह से रिस्क लें। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, प्रेम तो करना सब चाहता है, लेकिन करता कौन है? तो करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत की जरूरत होती है। तो जिनमें इस तरह की बोली 90%, एक मतलब बताएं, हो सकता है 95 भी हो, 99 भी प्रतिशत के हाथों में हो। तो यहाँ लाखों करोड़ों, हम तो 100 या 200 या 1000 हाथों में देख करके एक अनुमान लगाते हैं कि चलो 90%, हम थोड़ा कम ही बोलते हैं। अगर 95 देखा तो हम बोलेंगे 90, क्योंकि हम झूठ न साबित हो जाए इसके लिए डरे हुए रहते हैं, तो कम बताते हैं। लेकिन पराया व्यक्ति के हाथों में इस तरह की रहती है। यानी कि हर एक व्यक्ति जिनके हाथों में हृदय रेखा तो प्रेम की भावना उत्पन्न होगी तो वो किसी से भी प्रेम कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही आगे वही हिम्मत की बात, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हिम्मत कहां से आती है ये देख लीजिए। सबसे पहले बृहस्पति की उंगली हुई तर्जनी
और शनि की है, ये है हिम्मत। इसमें जो है ये भावना नहीं है। बृहस्पति यानी कि जो देखिएगा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बड़े सहनशील होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, और समाज में ये देखते हैं कि कोई मेरे बारे में गलत भावना न रखता हो, डरते हैं थोड़ा सा। ये डर वो डर नहीं कि किसी मरने मारने वाली वो डर नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट वाले डर होते कि लोग हमारे बारे में गलत ना बोले। ये बृहस्पति का गुण होता है इसमें। और ये शनि है, ये स्ट्रॉन्ग पावर, किसी भी चीज में निर्णय लेने में हिचकिचाहट नहीं होती इनके अंदर में। तो ये है, तो जब ये दोनों के बीच में ये रेखा चली जाती है तो इसके अंदर दोनों तरफ की भावना हो जाती है। मैंने थोड़ा भयभीत भी रहते हैं, यानी कि समाज का भी डर रहता है, और थोड़ा सी हिम्मत शनि के कारण आ जाती है। तो दोनों के उधेड़ बुन में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी प्रेम करते हैं। परंतु अब तीसरी बात कि यदि ये यहाँ न हो करके बिल्कुल शनि पर्वत माने शनि रेखा के नीचे से हो, तो इसमें किस प्रकार की हिम्मत होती है ये आपको बता। इनमें इस प्रकार की हिम्मत होगी, जो होगा देखा जाएगा, हम आज मिल करके ही आएंगे, ये इस प्रकार की भावना होती है। तो ये लोग ये होते हैं। अब एक और रेखा होती है कि इसके आगे ये बृहस्पति उंगली के नीचे से निकलती है। ये प्रेम बहुत अच्छा करते हैं, मगर सिर्फ रिस्पेक्ट ही के अंदर रहते, कभी भी रिस्क नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति जिसे अंधा प्रेम कहते हैं, अंधा प्रेमी, उस प्रकार के लोग होते हैं। और ये पूरे पर डिपेंड रहते हैं कि नहीं, अगर माँ बाप नहीं चाहते हैं तो पीछे हट जाते हैं, उनके माँ बाप नहीं चाहते हैं तो पीछे हट जाते हैं प्रेम में। तो इनका प्रेम संबंध होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1% कह सकते हैं कि सफल होते हैं। यदि दोनों के माँ बाप तैयार हो गए तो कर दिए तो ठीक है, लेकिन रिस्क नाम की चीज इसमें नहीं होती। और ये प्रेम में बहुत दिनों तक घुटन महसूस करते हैं। इसमें सहन शक्ति होती है, आगे रिस्क करने की शक्ति नहीं होती। अब रही आगे की बात कि प्रेम विवाह तो इस प्रकार से होती है, ये इसको होती है कि प्रेम विवाह किसी का सफल हो जाते हैं या नहीं होती है। इसको हम देखते हैं कि जब हृदय रेखा इस प्रकार को, तो आपके हाथ में कौन सी रेखा हमको तो नहीं मालूम है, जो भी दर्शक देख रहे हैं हमें नहीं मालूम आपके हाथ में, लेकिन यहाँ पर यही जो पतली रेखा है, कभी कभी उसी का ही असर होता है कि प्रेम विवाह सफल हो जाती है। जैसे कि कोई भी रेखा लेते हैं हम, तो उसको देखते हैं कि यहाँ ये डीप रेखा है, अच्छी रेखा है, किसी प्रकार की त्रुटि इसमें नहीं है, तो उसको हम सबल कहते हैं, मजबूत रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से ये बताएं कि प्रत्येक व्यक्ति के लगभग हाथ में होती है, लेकिन इसको समझना बहुत ही कठिन कार्य है आम लोगों के लिए। ज्योतिष तो देख करके बता देंगे कि हाँ आपका प्रेम विवाह हो जाएगा, इसी को देखते हैं जिस तरह की रेखा होती है। और दूसरा ये भी होता है कि हम तो बता दिए हैं कि ये अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, अच्छी है, तो आपके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। अब रही उस तरह की बात कि शादी होगी अथवा नहीं होगी, तो ये इसी पर निर्भर करता है कि सबसे पहले कि जो विवाह आप कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से रेखा है, तो उसमें क्या है, ये शनि पर्वत से आ रही है या बृहस्पति पर्वत से आ रही है या दोनों के बीच से आ रही है। लेकिन ये दोनों के बीच वाले जो होते हैं अधिकतर ये सफल होते हैं। दूसरी, ये तो भावना के चक्कर में उसका कुछ नहीं हो सकता। अब ये थोड़ा सा दुस्साहस कर बैठते हैं तो कभी कभी बात बिगड़ जाती है। तो यही है कि इनका भी कम चांस रहता है, इनके में भी कम उम्मीद रहती है कि इनका प्रेम विवाह होगा। तो इस प्रकार से था। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा लगा तो
लाइक कीजिए, या नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। आगे जानने के लिए, दूसरा एपिसोड जानने के लिए कुछ लिख सकते हैं कि हाँ ये अच्छा लगा, इस विषय में हमको और आगे जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम उस पर देखेंगे, यदि कि सार्वजनिक रूप से ये अच्छा वीडियो इस पर बन सकता है तो अवश्य बनाएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।